का साथियों, अभी हम लोग 2019 में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं एसी मशीन में उसका डिस्कशन करेंगे। आप लोग एक बार उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका आंसर है आप अपने आंसर से एक बार मैच कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड अप ऑफ। इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम होता है वो बना होता है किस चीज़ का? तो वो देखिए आपका बना होता है कास्ट आयरन का, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका क्या है करेक्ट आंसर, कास्ट आयरन का ये बना हुआ होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडक्शन मोटर शाफ्ट शुड बी। इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट होता है वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अर्थात लचीला कह सकते हैं, होलो मतलब खोखला, बोथ ए एंड बी, या स्टिफ। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टिफ, ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। स्टिफ मतलब मजबूत होना चाहिए, आपका सॉलिड रहता है, मजबूत होना चाहिए, स्टिफ उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन एन इंडक्शन मोटर इफ़ द एयर गैप इज इंक्रीज्ड। इंडक्शन मोटर में अगर एयर गैप को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी देख लीजिए, इट्स पावर फैक्टर विल रिड्यूस, ठीक, ये ऑप्शन रहेगा। या एक और ऑप्शन रहता है रिलेटेड टू मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर एयर गैप हम लोग बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर तो आपको पता चल गया कि पावर फैक्टर क्या होता है, रिड्यूस होता है, लेकिन मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है आप बताइएगा। मतलब कि मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा या घटेगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है वो किसके सिमिलर होता है? तो देखिए ट्रांसफार्मर का जब सेकेंडरी को आप शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो उसी के जैसा वर्क करता है। सो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ट्रांसफार्मर विथ ए शॉर्टेड सेकेंडरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है द ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन। इंडक्शन मोटर का जो ऑपरेशन होता है वो किस आधार पर होता है, उसका जो किस प्रिंसिपल पे होता है ऐसा समझ लीजिए। तो वो जो होता है ना आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रिंसिपल ऑफ अ म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। एट स्टार्टिंग द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इज। स्टार्टिंग में स्लिप जो होता है इंडक्शन मोटर का क्या होता है? आराम से इसको आप लोग फाइंड भी कर सकते हैं, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होता है स्लिप। स्टार्टिंग में स्लिप ये क्या होगा? जीरो, तो रह क्या गया अपने पास एन एस अपॉन एन एस, दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या? एक। तो स्लिप क्या होगा? यूनिटी। कब? जब स्टार्टिंग होगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या स्टार्टिंग कंडीशन में जो होगा स्लिप कैसा होगा? यूनिटी होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोटर आर यूज्ड इन अल्टरनेटर? सैलिएंट पोल टाइप, या प्रोजेक्टेड पोल टाइप, स्मूथ सिलेंडर टाइप, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ये सारा जो है रोटर का एक टाइप है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इन मॉडर्न अल्टरनेटर द रोटेटिंग पार्ट इज। मॉडर्न अल्टरनेटर में जो रोटेटिंग पार्ट होता है वो क्या होता है? तो फील्ड सिस्टम, है ना। फील्ड सिस्टम को हम लोग मॉडर्न अल्टरनेटर में रोटेटिंग पार्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फील्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर विथ रोटर सर्किट ओपन। बोला जा रहा है यहाँ पे अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसका रोटर सर्किट ओपन रहेगा तब क्या होगा? वो रन करेगा या ओवर हीट हो जाएगा, नॉट रन हो जाएगा, या मेक नॉइज करेगा? तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर इसका आंसर हो जाएगा नॉट रन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रन नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इन ए स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट कैन बी मेजर्ड विथ। स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में हमारा जो होता है फ्रीक्वेंसी वो मेजर किया जाता है किसके सहारे? तो डीसी मूविंग कॉइल मल्टी वोल्ट मीटर, ठीक है। डीसी मूविंग कॉइल मल्टी वोल्ट मीटर, इसको ध्यान रखिएगा, ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टॉर्क डेवलप्ड इन एन इंडक्शन मोटर इज नियरली प्रोपोर्शनल टू। जो टॉर्क होता है इंडक्शन मोटर में जो डेवलप किया जाता है वो कैसा होता है? तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस भी स्क्वायर होता है, आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, टॉर्क का जो डेरिवेशन होता है वो आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव में आपको शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, क्या होगा? ऑप्शन सी भी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, स्पीड ऑफ अ स्लिपरिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द रोटर साइड।
जो स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर है, मतलब स्लिपरिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसका स्पीड जो है रोटर साइड से हम कैसे कंट्रोल करते हैं, तो रियोस्टेटिक कंट्रोल लगा करके हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, रियोस्टेटिक कंट्रोल। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर स्टार्टिंग डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज इंडक्शन मोटर। एक ऐसा इंडक्शन मोटर है आपके पास जिसका कि जो कि डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है ना, जो कि डेल्टा कनेक्टेड है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए कौन सा मेथड हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टार डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है अल्टरनेटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अल्टरनेटर जो होता है वो ऑपरेट करता है किस प्रिंसिपल पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा EMI, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन अल्टरनेटर आर्मेचर रिएक्शन इज कंसीडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू ए फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब होता है काल्पनिक, तो रिएक्टेंस हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा ये भी आपका बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे जब इंट्रेंस वगैरह में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिक्टिशियस रिएक्टेंस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज यूजली यूज फॉर। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, देखिए तो पहला है आपका पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में, हाँ पावर फैक्टर में भी इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम लोग 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा है कंट्रोल द वोल्टेज एट द एंड ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। सो ऑप्शन बी भी आपका सही है, ए भी सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंक्रोनस मोटर कैन बी स्टार्टेड बाय। ये देखिएगा ध्यान रखिएगा, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं हम कैसे, तो प्रोवाइडिंग डैम्पर वाइंडिंग ऑन इट्स रोटर सर्किट, ये सही है। कपलिंग इट विद डीसी कंपाउंड मोटर, ठीक है ये भी सही है। और कपलिंग इट विद ए स्मॉल डीसी इंडक्शन मोटर कॉल्ड द पोनी मोटर। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि पोनी मोटर क्या होता है, तो ये स्मॉल डीसी इंडक्शन मोटर हाई स्पीड, मतलब हाई स्पीड स्मॉल डीसी इंडक्शन मोटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोनी मोटर बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे करेक्ट है, तीनों का इस्तेमाल जो है जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसको स्टार्ट करने में किया जाता है। सो ऑप्शन ए डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन में क्या मोटर जो होता है उसमें क्या होता है, तो मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग जो होता है स्टेटर के ऊपर ही प्लेस किया हुआ होता है। सो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बोथ द मेन एंड एक्सिलरी वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन द स्टेटर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि इफ़ द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड द मोटर विल बी। अगर बोला जा रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तब मोटर क्या होगा, स्टार्ट होगा या नहीं स्टार्ट होगा, या बर्न हो जाएगा, या अगर स्टार्ट होता है तो झटके के साथ स्टार्ट होगा। देखिए अगर स्टार्टिंग में ही वो मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया तो वहाँ पर तो आप समझ लीजिए कि वो स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नॉट स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका इन ए शेडेड पोल मोटर द रोटेटिंग फील्ड इज डेवलप्ड बाय यूजिंग। शेडेड पोल मोटर जो होता है उसमें जो रोटेटिंग फील्ड डेवलप किया जाता है वो किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, तो सेलियन पोल के द्वारा, या कैपेसिटर के द्वारा, शेडिंग कॉइल के द्वारा, या डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा क्या होता है, मतलब जो रोटेटिंग फील्ड होता है उसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपके 20 क्वेश्चन 2019 में जो पूछे गए हैं, ठीक ना। इसको आप लोग एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। इसका अगर PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम पे स्टीम एकेडमी ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टीम एकेडमी, वहाँ पे आपको इसका PDF भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।